स्क्रीन पे इस इंसान को आप देख रहे हैं। भारत ने अपने नए सीडीएस को चुन लिया है और नया सीडीएस चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा सपना है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ जहां भारत के ये दोनों खास पद नेवी चीफ भी कुछ अलग कहानी रचने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हलचल तो मची है। पर जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के साथ ऐसा है ना कि पर्दे के सामने कुछ और होता है और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। अभी देखने को मिला सिंधु जल संधि। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार भड़काऊ बयानबाजी आते हैं। अब नया नंबर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जल अधिकारियों की रक्षा करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया है, ये गैर कानूनी है। भारत इस संधि से हटकर पानी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जरदारी ने यह भी दावा किया कि भारत इस संधि को सस्पेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी शर्तों में एक तरफा सस्पेंड करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, भारत ने इस मुद्दे पर कोई नरमी नहीं बरती है। भारत लगातार बना रहा है, अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। आसिफ जरदारी का कहना है कि पानी सौदेबाजी का जरिया नहीं होना चाहिए। भारत को ये नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ समझना चाहिए कि हम अपने जल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हमारे लाखों लोगों के जीवन का सवाल है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। खैर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर यूएनएससी में भी पहुंच चुका है पाकिस्तान और लगातार इस जल संधि को एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। भारत इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। पर हाँ, इन सब के बीच में भारत के अंदर कुछ बड़े बड़े बदलाव जरूर होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज ये देखने को मिली है, आपको याद होगा सीडीएस का पद यूं ही नहीं बना था। इसी चीज को ब्रह्म चेलानी, जो कि एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी याद किया। पहले जब कहा जाता था कि सीडीएस का पद बनना चाहिए, तब भारत में इस चीज को लेकर एक डर था कि कहीं पाकिस्तान वाला हाल ना हो जाए। अगर तीनों सेनाओं की कमान किसी एक के पास गई और किसी एक को ताकत मिल गई कि वो तीनों पदों को हैंडल करे, तो कल को उसके मन में आ जाएगा कि मैं ही प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाऊं। तो फिर हो सकता है कि ये देश के लिए संकट भरा पल हो जाए। पाकिस्तान में जिस तरीके से सेना हावी होती चली गई और लोकतंत्र फिर नाम का ही बचा, ऐसा ही सीन ना हो जाए, ऐसा माना जाता था। जिसके तहत देखने को मिला कि सीडीएस का पद काफी सालों तक नहीं आया। फिर पीएम मोदी आए और उन्हें लगा कि नहीं, सीडीएस का पद तो होना ही चाहिए, और तब सीडीएस बने बिपिन रावत। बिपिन रावत जिनके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी और बिपिन रावत इस चीज को बहुत खुल्लम खुल्ला बोलते भी थे। आज हम लोग सुनते हैं 2.5 भारत अगर लड़ाई होगी तो 2.5 फ्रंट खुलेंगे। इस चीज को बिपिन रावत ने पहले ही कह दिया था, और जब उन्होंने कहा था, ये ऐसी बातें थी जो जल्दी पब्लिकली बोला नहीं जाता था, पर बिपिन रावत ने जिस तरीके से बोला था, दुनिया को चौंका दिया था, खास करके भारतीयों को चौंका दिया था। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को जरा आप सुने। Two front war has been repeatedly said. It's a task given to us, and therefore what do? We have to be prepared for it. Now to say how prepared, yes, as I said, we will be able to take care of these scenarios. We have our plans as to how to deal with this situation. So don't you get worried. It is not that it is fight with what we have. Between that time and now, in the last 1 year, lot of upgradation has taken place, not just in infrastructure, including in our ammunition planning, in our other issues. Lot of improvement have happened. यहाँ पर विपिन रावत की अचानक से मौत हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश में और शहीद हो जाते हैं वो, लेकिन उनके जो प्लान थे वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब उसके बाद ये देखने को मिलता है कि अनिल चौहान आते हैं, लेकिन वो प्लान अभी भी पूरे नहीं हुए थे। पर अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को चुना है नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस, और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है नेवी चीफ। सीडीएस माने तीनों सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाने वाला सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी। अनिल चौहान के रिटायर होने के बाद राजा सुब्रमणी ये जिम्मेदारी संभालेंगे। कौन है ये,
और क्यों बताया जा रहा है कि ये असल में चाइना और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, इनके बारे में मैं इनके कुछ मिशन के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें क्यों चुना गया है। सबसे बड़ी चीज कि भारतीय सेना के बेहद अनुभवी अधिकारी हैं और गरवाड़ राइफल्स में 1985 में इन्हें कमीशन मिला था। वहीं नेवी चीफ की बात करें तो ये वेस्टर्न नेवल कमांड में इन्होंने नेतृत्व किया है, वेस्टर्न फ्लीट को संभाला भी है। एक तीर से दो निशाने साध रहा है भारत। पहले राजा सुब्रमणी की बात करें, राजा सुब्रमणी को खास करके चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर रणनीतिक तैनाती के लिए जाना जाता है। इन्होंने एलएसी के इलाकों में कई बार ऑपरेशनल प्लानिंग की है, नॉर्दर्न कमांड से जुड़े संवेदनशील सेक्टर संभाले हैं। इसके अलावे आपको लद्दाख का तनाव याद होगा, जब चाइना की सेना आमने सामने आ गई थी। सेना की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और उसके बाद वो दौर जब भारत ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिलरी और ट्रूप डिप्लॉयमेंट तेज कर दिया था। इनकी खास पहचान क्या है? इनकी खास पहचान है पहाड़ी इलाकों में युद्ध की रणनीति बनाने में ये माहिर है। चाइना फ्रंट पे लॉजिस्टिक के मामले में इनको बहुत अच्छे से आता है और इंटीग्रेटेड सर्विलांस रणनीति भी ये बहुत बढ़िया बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें चाइना पाकिस्तान एक्सपर्ट कहा जाता है। अब उनका आने वाला सबसे बड़ा मिशन क्या होने वाला है? आने वाला मिशन वही होने वाला है जो बिपिन रावत का था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक संयुक्त कमांड स्ट्रक्चर में लाना। जैसे चाइना फ्रंट के लिए एक यूनिफाइड कमांड हो, इंडियन ओशियन के लिए एक समंदर का मैरीटाइम थिएटर कमांड हो। ये माना जा रहा है कि भारत की सैन्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? चीन मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर काम कर रहा है। एआई, ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर और फ्यूचर के युद्ध जॉइंट ऑपरेशन से ही लड़ी जाएगी। राजा सुब्रमणी इस रिफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कृष्णा स्वामीनाथन की बात करें तो इंडियन ओशियन में इन्होंने कई नेवल ऑपरेशंस किए हैं। इन्होंने वेस्टर्न फ्लीट की कमांड संभाली है, अरबियन सागर के ऑपरेशन संभाले हैं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर काम किया है। भारतीय नौसेना पिछले कुछ समय से चाइनीज सबमरीन की ट्रैकिंग कर रही है, अरबियन सागर का सर्विलांस कर रही है और इंडो पैसिफिक नेवल कोऑर्डिनेशन में भी एक्टिव रही है। इनके तहत कई मिशन हुए हैं, मालदीव में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, सेशल्स में, ईस्ट अफ्रीका में। दवाइयों का सपोर्ट, नेवल सपोर्ट, इंडियन ओशियन में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये दोनों जोड़ी बहुत खास मानी जाती है। राजा सुब्रमणी की बात करें तो जमीन चाइना बॉर्डर एक्सपर्ट हैं, तो वहीं स्वामीनाथन की बात करें तो पानी और इंडो पैसिफिक के एक्सपर्ट हैं। भारत अब एक साथ चाइना को भी हैंडल कर रहा है, इंडियन ओशियन के चैलेंज को भी और पाकिस्तान को भी। इसलिए माना जा रहा है कि ये भारत के नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री की लीडरशिप है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।